जय मसीह की मित्रों। परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में भजन संहिता 86:5 में लिखा है, जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर पिता पुकारने वाले लोगों की प्रार्थना पर ध्यान देता है। जब दानियल जो निर्दोष था उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया, वो बिल्कुल दुखित नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसने परमेश्वर को पुकारा और सिंहों की मान में डाले जाने के पहले अपनी रीति अनुसार उपरोठी कोठरी में जाकर, जिसकी खिड़की यरूशलेम के मंदिर की ओर खुलती थी, वहां पर घुटने में होकर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उसको बचाया। जब वो सिंहों की मान से बाहर निकाला गया तो उसने राजा के सामने बड़ी शानदार गवाही दी कि मेरे परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष था और मैंने तेरे सामने भी कोई भूल नहीं करी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरी पुकार पर ध्यान दिया है। और राजा ने जहाँ जहाँ उसका राज्य था ये मुनादी करवा दी कि सभी लोग दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहें, उसकी महिमा करें। मूसा ने जंगल में कई बार परमेश्वर को पुकारा जब वो इस्राएलियों को कनान देश की ओर ले जा रहा था। समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, तकलीफें थी, विरोध था, लोगों का बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना चल रहा था, लेकिन मूसा कभी निराश नहीं हुआ। उसने जब भी परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने सुना और उसके जीवन में आशीषें दी, उसकी प्रार्थना को फलवंत किया, उसकी पुकार का सकारात्मक जवाब दिया और मूसा के मन से निराशा और दुविधा को दूर किया। मेरे और आपके जीवन में ही बहुत बार परेशानियां आती हैं, दुविधाएं आती हैं। हम क्या करें? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से सूझ नहीं पड़ रहा कि कहां जाएं। निर्णय लेने में समस्याएं हो रही जिंदगी में, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खुद के रोजगार के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए। परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वो भला और क्षमा करने वाला है और पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। साउल जो बाद में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पौलुस बन गया, उसने कई बार अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा उसके जीवन में अपने वचन को प्रकट किया। कभी निराश नहीं हुआ, वो कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके भी साथ है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के उद्धार करता है, और इसलिए मुझे और आपको निराश नहीं होना है। पुकारिए, वो जवाब देंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब क्रूस पर थे, उन्होंने उन 7 वाणियों में परमेश्वर से बातचीत की, प्रार्थना के द्वारा। हम भी परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, वचन के द्वारा उससे बातचीत कर सकते हैं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में डाल सकते हैं। 4थी वाणी में उन्होंने कहा, पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पिता उन्हें हिम्मत दे रहे थे कि जो विशेष उद्देश्य से उनको अपने प्राणों का बलिदान करके क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा और जयवंत होकर सारे जगत में उद्धार का संदेश देना है कि जो भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मृत्यु पर वो जयवंत हुए। प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में कहा, पूरा हुआ। अपना जो उनको मिशन दिया गया था, दैट टास्क वॉज कंप्लीटेड, मिशन कंप्लीट। और 7वीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर पिता पुकारों को सुनने वाले परमेश्वर है। अब्राहम ने पुकारा, दाऊद ने पुकारा। भजन संहिता में बहुत बार लिखा हुआ है कि दाऊद परमेश्वर को पुकार रहे हैं, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। परमेश्वर ने कभी निराश नहीं किया। नबियों ने परमेश्वर से बातें की, उनको पुकारा और परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यकीन मानिए 100% जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमें जरूर उत्तर देंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।